इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स जो एग्जाम में आएंगे। पहले तो दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय वॉल्टर सटन 1902। उसके बाद दे फाउंड दैट देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द क्रोमोसोम एंड द जीन पुट फॉरवर्ड बाय मेंडल। जीन डिस्कवर की थी मेंडल ने और वॉल्टर एंड सटन, ये दो पर्सन है। वॉल्टर एंड सटन ने क्या डिस्कवर किया कि जीन और क्रोमोसोम जो है उनमें कुछ सिमिलैरिटी है। जो उन्होंने ये थ्योरी दी क्रोमोसोम और जीन में क्या सिमिलरिटी है थी। बोथ एग्जिस्ट इन पेयर, क्रोमोसोम और जीन दोनों ही पेयर में एग्जिस्ट करती है। किसमें? इन नॉर्मल डिप्लॉइड सेल में होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है दोनों की सिमिलरिटी का, वो सेग्रीगेट, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए क्रोमोसोम हो या जीन दोनों ही सेग्रीगेट होती है गैमेट फॉर्मेशन में। जब गैमेट फॉर्मेशन की बात आती है तो क्रोमोसोम और जीन दोनों ही सेग्रीगेट होती है एंड ईच सेपरेट मेंबर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन वन अनदर, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन के बाद। तो ये दो पॉइंट थे उनकी सिमिलरिटी के। वॉल्टर एंड सेटन ने क्या किया, जीन जो डिस्कवर की थी मेंडल ने, तो उन्हें लगा कि क्रोमोसोम और जीन में कुछ सिमिलरिटीज है, तो उन्होंने ये थ्योरी दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें यह लिखना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर सटन एंड अकॉर्डिंग टू दैट बोथ एग्जिस्ट इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉइड सेल। उसके बाद दे सेग्रीगेट टू फॉर्म गैमेट्स एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आपको लिखना है। वॉल्टर एंड सटन ने लिंकेज वर्ड प्रपोज किया था, इसका मतलब है ऑल द जीन्स प्रेजेंट और लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है, इस पे अगर हम देखें तो जीन्स ऐसे प्रेजेंट है, ये पूरी जीन है, ये पूरी जीन है, ये पेयर ऑफ जीन्स ही है। तो इसमें बोला है ऑल द जीन प्रेजेंट आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। अगर ये सिंगल क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है, ये जो जीन प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो उन्हें बोलते हैं लिंक्ड जीन्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज लिंकेज। और इस फिनोमेना को बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज के दो टाइप है। लिंकेज किसको बोलते हैं? सेम क्रोमोसोम पे पेयर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं लिंकेज। और लिंकेज जो है टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है कंप्लीट लिंकेज, सेकंड वन इज इनकम्प्लीट लिंकेज। लिंकेज पे भी क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड्स में, इसलिए हमने ये टॉपिक उठाया है। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है? इन नॉन क्रॉस ओवर टाइप ऑफ gametes देयर इज नो चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, दिस टाइप ऑफ लिंकेज इज कंप्लीट लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? आपने मियोसिस माइटोसिस पढ़ा होगा। माइटोसिस में तो सिंगल सेल डिवाइड हो जाती है दो में, बट मियोसिस में क्या होता है, सिंगल सेल डिवाइड तो होती है बट उसमें एक फेज आता है मियोसिस वन में, प्रोफेज। प्रोफेज में पांच होते हैं फेज, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, सेकाइटीन, जाइगोटीन। ये जो स्टेजेस होते हैं इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा सेकंड क्रोमोसोम है। तो जब सेल डिवाइड होती है तो इसका कुछ फ्रेगमेंट इस फ्रेगमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग नहीं हो गैमेट्स में और उनके अरेंजमेंट में भी कोई चेंज नहीं हो, तो उस लिंकेज को बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज, जिसमें क्रॉस नहीं हुआ हो। इनकम्प्लीट लिंकेज कब होता है? इन क्रॉस ओवर टाइप ऑफ गैमेट्स द जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, दिस टाइप ऑफ लिंकेज इज कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज। जिसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है क्रॉस ओवर हो जाए और ये वाली जीन यहाँ लग जाए, ये वाली जीन वहाँ लग जाए। जैसे अब इसमें क्या होगा, ये सब चला जाएगा हमारे पास। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, इसका कुछ पार्ट इसके पास आ जाता है, इसका इसके पास, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाती है क्रोमोसोम की इस तरह से। तो उस वजह से इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग नहीं होती है, इनकम्प्लीट में क्रॉसिंग होती है। और कुछ पार्ट जो है या जीन इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम पे ही होती है जीन, तो ये जीन एक्सचेंज हो जाती है, तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर आपको मियोसिस और माइटोसिस नहीं पता है तो उस पर भी मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो आप देखें, मियोसिस एंड माइटोसिस। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो इसमें अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो इनकम्प्लीट लिंकेज है, क्रॉसिंग नहीं होगा तो कंप्लीट लिंकेज है। इसके बाद साइंटिस्ट आया मॉर्गन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज का सिद्धांत जो है वॉल्टर और सटन ने दिया था। क्यों? क्योंकि जीन और क्रोमोसोम में उनको सिमिलरिटी लगी। फर्दर मॉर्गन मॉर्गन ने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन या हम बोल दें वेरिएशन और लिंकेज में डिफरेंस बताया। सी रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन क्या होता है, जब क्रॉस होगा तो कुछ पार्ट जो है जीन का दूसरे क्रोमोसोम में चला जाएगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। मतलब रिकॉम्बिनेंट डिफरेंस दिखेंगे, जैसे किसी के पेरेंट्स के
जैसे फादर में ब्लू आई है, मदर की ब्राउन आई है, तो जो सन होगा उसकी आई में जो वेरिएशन आएगा, दोनों के ही वेरिएशन नहीं आकर के कुछ डिफरेंट सी स्पीशीज होगी, उसका कलर हो सकता है कि सी ग्रीन हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस वेरिएशन को बोलता है रिकॉम्बिनेशन या फिर वेरिएशन, जो जीन्स के हिसाब से होता है, क्योंकि जीन एक्सचेंज हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है मियोसिस की वजह से, और मियोसिस जो होता है गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेंट वेरिएशन में इसने क्या डिफरेंस या फिर क्या रिलेशन बताया, मॉर्गन ने क्या किया, जीन मैपिंग की, क्रोमोसोमल और जीन मैपिंग मॉर्गन ने की है। और एक्सपेरिमेंट किससे किया है, हाउस फ्लाई पे। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ये साइंटिफिक नेम है हाउस फ्लाई का। यही क्यों ली, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन कम होता है और जीन्स या फिर स्टडीज में इजी रहता है, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, अबाउट 2 वीक, 2 वीक्स तक ही इनका लाइफ होती है। तो इसने मेल एंड फीमेल फ्लाई, एक तो इसने क्यों किया, क्योंकि 2 वीक्स का लाइफ स्पैन होता है। सेकेंडली, इनको आर्टिफिशियल मीडियम में भी ग्रो कर सकते हैं। थर्ड, मेल एंड फीमेल फ्लाई आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। मेल और फीमेल देखने से पता चलता है कि ये मेल है ये फीमेल है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस रिप्रेजेंट था, इसलिए इसने हाउस फ्लाई ली। और ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज बनाती है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी मीन्स न्यू जनरेशन, लार्ज नंबर प्रोजेनी बनाती है। ये 4 पॉइंट थे, इसने हाउस फ्लाई को सिलेक्ट किया। दिस इज द एग्जांपल जो मॉर्गन ने लिया था। तो इस एग्जांपल में क्या है, सी, ये क्रॉस ए है, ये क्रॉस बी है। केस 1 में क्या हो रहा है और केस 2 में क्या हो रहा है हम डिस्कस करेंगे। मॉर्गन ने क्या किया, क्रॉस ए में फीमेल येलो बॉडी व्हाइट आई ली, और मेल हाउस फ्लाई ब्राउन बॉडी रेड आई लिया। तो उसमें क्या हुआ, F1 प्रोजेनी आई, F1 प्रोजेनी को सेल्फ क्रॉस किया। तो लास्ट में उसने क्या देखा, 98.7% जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिख रहे थे, पेरेंट्स के जो भी जीन्स है वो उस प्रोजेनी में दिख रहे थे, और 1.3% जो है रिकॉम्बिनेशन जीन्स दिख रहे थे, मतलब अलग ही कैरेक्टर शो हो रहा था जो पेरेंट्स में नहीं था। सेकंड केस में क्या हो रहा है, फीमेल ली है व्हाइट बॉडी मिनिएचर विंग की, और मेल है येलो बॉडी नॉर्मल विंग। उसकी जो F1 प्रोजेनी आई उसको सेल्फ क्रॉस किया, तो लास्ट में F2 जनरेशन आई, उसमें उसने देखा 62.8% पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, 32.7% रिकॉम्बिनेंट जीन्स है जो पेरेंट्स में नहीं है, और ये वाले पेरेंटल जीन्स शो हो रहे थे प्रोजेनी में। तो इन दोनों केस से मॉर्गन ने देखा कि लिंकेज जो है ए में स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बी, ए में ज़्यादा लिंकेज हो रहा है और बी में कम। तो इससे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में उसने रिलेशन निकाला कि लिंकेज अगर बढ़ रहा है, यहाँ पे लिंकेज बढ़ा हुआ है तो रिकॉम्बिनेशन कम है, लेकिन जहाँ रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया वहाँ लिंकेज कम हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है पेयर ऑफ जीन्स जो है वो एक दूसरे के जितनी पास होगी उतना लिंकेज ज़्यादा होगा, एज कम्पेयर टू एक जीन यहाँ पे है एक जीन यहाँ पे है। अगर कलर की बात हो, व्हाइट बॉडी ये जीन मिनिएचर विंग के लिए दूर दूर थी, इसलिए लिंकेज कम हो रहा था। इस केस में क्या है, क्रॉस ए में येलो बॉडी व्हाइट आई और येलो बॉडी की जीन्स पास पास थी, इसलिए लिंकेज ज़्यादा हो रहा था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिख रहे थे, रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा था। तो मॉर्गन ने ये रिलेशन बताया लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बीच में, और जीन मैपिंग की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे म्यूटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दी स्नैपशॉट वीडियोस ऑफ बायोलॉजी, जिससे आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े और शॉर्ट टर्म में रिविजन हो जाए। थैंक यू।